राधा रानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्रिय भक्तों, एक गांव में एक सीधा साधा भगत था जो कभी कथा नहीं सुनता था, केवल गायें चराता था। एक दिन एक अन्य गोपाल ने उसे समझाया कि पशु बुद्धि से बाहर आओ, कभी कथा सुनो। वह कथा में गया जहां पंडित जी ने कहा, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी गुरु मंत्र नहीं लिया और भगवान का नाम नहीं जपा, उसका जीवन मुर्दा है। यह बात उसके हृदय में बैठ गई। अगले दिन वह पंडित जी के पास गया और गुरु मंत्र मांगा, लेकिन पंडित जी टालते रहे। जब आखिरी दिन पंडित जी सामान लादकर घोड़े पर बैठने लगे तो वह भगत पीछे लग गया और हठपूर्वक बोला, गुरु मंत्र दो। पंडित जी को सोच लगी थी तो उन्होंने गुस्से में झुंझलाकर कह दिया, जा धपोचन जप। उस भोले भगत ने उसी नाम को गुरुवचन मान लिया और श्रद्धा से उसका जाप करने लगा। उसने गाय चराना छोड़ दिया और दिन रात धपोचन का भजन करता रहा। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, पर उसकी सच्ची लगन देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रुक्मिणी जी के साथ उसकी परीक्षा ली। वे साधारण वेश में उसके गांव पहुंचे और रुक्मिणी जी ने पहले जाकर पूछा कि वह किसका भजन कर रहा है। 3 बार पूछने पर उसने आंख खोलकर कहा, तुम्हारे कसम का भजन कर रहा हूँ। रुक्मिणी जी चकित हुई और श्री कृष्ण से कहा, यह तो बड़ा ज्ञानी भगत है, हमें पहचान गया। तब श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, यह धपोचन मेरा बाल्यकाल का नाम है, जो मेरी मैया ने मुझे माखन चोरी करते समय दिया था। मुझे यह नाम बड़ा प्रिय है। इस प्रकार एक गवार अनपढ़ भगत ने केवल गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास करके साधारण से नाम धपोचन का भजन करते हुए स्वयं भगवान का साक्षात्कार कर लिया। प्रिय मित्रों, जो इस कथा को अंत तक सुनेगा उसके 88,000 योनियों के पाप मिटेंगे। यह कथा एक बार अवश्य सुने। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में श्री हरि राधे अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी सनातन धर्म मिलकर एक साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। हे राधा रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के दर्शन के बाद वह भगत पूरी तरह बदल गया। पहले जो दिन रात गायों के पीछे घूमता था, अब उसी एकांत में बैठकर भगवान के नाम धपोचन का रसासिक्त जप करता रहता। अब उसका नाम गांव में धपोचन वाले बाबा पड़ गया। गांव वाले पहले हंसते थे, लेकिन अब उनके मन में श्रद्धा आने लगी, क्योंकि उसके आसपास एक अजीब शांति, प्रसन्नता और दिव्यता का वातावरण बन जाता। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे कोई दिव्य अनुभव उसे हर पल भीतर से जला रहा हो। वह किसी से न आग्रह करता, न उपदेश, पर जो भी उसके पास बैठ जाता वह भीतर से पिघलने लगता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई पूछता, बाबा ये धपोचन नाम तो भगवान का नहीं है, फिर आपको कैसे भगवान मिल गए? वह मुस्कुराता और कहता, नाम नहीं, भाव देखो। जिसने श्रद्धा से एक बार भी नाम लिया वह खाली नहीं जाता। अब वह सत्संग करने लगा, पर किसी किताब से नहीं, न शास्त्र उद्धरणों से, बस अपनी आंखों से देखे हुए भगवान के प्रेम को बांटता। वह कहता, मेरे प्रभु को भाव चाहिए, लय चाहिए, आह्वान चाहिए। उन्होंने मुझसे साधारण नाम में भी प्रेम देखा तो दौड़े चले आए। लोग पूछते, बाबा राधा रानी कैसी लगती हैं? वह आंखें मूंद लेता और कहता, जैसे मुरली की धुन में सराबोर रस की नदी बह निकले। वो है मेरी राधा। वह अब किसी से नहीं डरता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शब्द अब उसके जीवन से निकल चुके थे। उसके जीवन में अब केवल नाम का रस था, सेवा का आनंद था और एक अदृश्य अलौकिक संपर्क हर क्षण श्री राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ था। जब वह चलता, लगता जैसे प्रभु की कोई लहर चली जा रही हो। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, बाबा आप तो पढ़े लिखे नहीं, फिर कैसे इतनी बातें आती हैं आपको? वह हंसा और बोला, जिस दिन मन ने गुरु के वचन पर विश्वास किया, उसी दिन से सारा ज्ञान वहीं से मिलने लगा। नाम में ही सब कुछ है बेटा। समय बीतता गया।
गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके पास बैठने लगे। अब वह धपोचन नाम से नहीं पुकारे जाते, लोग उन्हें बाबा प्रेमरस कहने लगे थे। उनकी एक बात हर किसी को छू जाती, भगवान को पाने के लिए बड़े पंडित होने की जरूरत नहीं, बस बालक जैसा विश्वास चाहिए, जैसा मैंने किया था। नाम में आसक्ति हो जाए तो वही नाम तुम्हें ब्रह्मानंद तक पहुंचा देगा। अब वह भगत जो कभी धपोचन नाम को जपता था, गांव में बाबा प्रेमरस के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई चेला नहीं बनाया, कोई प्रचार नहीं किया, पर उसके आसपास एक ऐसी आत्मिक ऊर्जा थी कि जो भी उनके पास बैठता, उसका हृदय बदल जाता। दिन भर वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जपता और जो कोई आ जाता, प्रेम पूर्वक उसे बैठाकर भगवान की कथा कहता, किसी किताब से नहीं, अपने अनुभव से। एक दिन बाबा प्रेमरस ने गांव वालों से कहा, अब मुझे प्रभु ने बुलाया है। कल प्रभु मेरी बारात लेने आ रहे हैं। लोगों ने हंसी में लिया। कोई बोला, बाबा की बातें तो अब बिल्कुल अलौकिक हो गई हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगा, गांव में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, जैसे मलयाचल की पवन बह रही हो। सबने देखा कि बाबा प्रेमरस उसी पीपल के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद, हाथों में कमल मुद्रा और चेहरे पर दिव्य तेज है। उनके पास खड़ा एक बालक रत्नजड़ित वेश में था, जिसके हाथ में मुरली थी और उसके पीछे रुक्मिणी और राधा रानी जैसी दो देवी स्वरूपाएं खड़ी थीं। कुछ भक्तों को वह लीला दिखी, बाकी तो बस चमत्कृत होकर खड़े रह गए। बाबा के मुख से धीमे धीमे धपोचन धपोचन की ध्वनि निकल रही थी। फिर एक क्षण ऐसा आया कि जैसे कोई झोंका आया हो और उनके शरीर से प्रकाश की रेखा निकली और उन दिव्य रूपों में समा गई। बाबा प्रेमरस ने शांत भाव से अपने प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। कोई विलाप नहीं हुआ, बस वातावरण में घंटों तक मधुर मुरली की ध्वनि गूंजती रही। गांव के वृद्ध, स्त्रियां, बालक सब रोते नहीं थे, आंखों में आंसू थे, पर उनमें प्रेम और आनंद का संगम था। बाबा का पार्थिव शरीर वहीं समाधि में रखा गया। लोगों ने कोई संगमरमर की समाधि नहीं बनाई, बस एक छोटा सा चबूतरा, और उस पर लिखा गया, यहाँ वह बैठा था जिसने धपोचन नाम से भगवान को पाया, जिसने गुरु के वचनों को शंका नहीं, श्रद्धा माना, जो कह गया नाम जपो सब कुछ मिलेगा। आज भी वह जगह एक तीर्थ है। वहां जाने वाले कहते हैं कि अगर कोई सच्चे हृदय से एक बार धपोचन नाम लेता है तो उसके भीतर प्रेम का दीप जल उठता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान नाम में वास करते हैं, बोलियों में नहीं, भावों में रहते हैं। गुरु के वचनों में संदेह नहीं, श्रद्धा चाहिए। और नाम चाहे कैसा भी हो, यदि श्रद्धा से जपा जाए तो वही नाम भवसागर पार करा देता है। बाबा प्रेमरस की समाधि पर धीरे धीरे एक छोटा सा कुंज बन गया। कोई मंदिर नहीं बना, कोई चढ़ावा नहीं लिया गया, लेकिन वहां हर सुबह एक दीपक जलता और कोई न कोई बैठकर धपोचन जपता। यह स्थान अब गांव का हृदय बन गया था। गांव की स्त्रियां जो पहले बालकों को चुप कराने के लिए कहती थीं, शांत हो जा, नहीं तो बाबा पकड़ लेगा, अब कहने लगी, बाबा प्रेमरस की तरह बन बेटा, बस नाम जपना सीख ले। गांव में चमत्कार नहीं हुए, पर हर घर में शांति आई। बाबा प्रेमरस की यह निष्कलंक विरासत शास्त्रों से नहीं, साक्षात अनुभवों से बनी थी। जहां धपोचन नाम कोई साधारण शब्द था, वहीं बाबा की श्रद्धा ने उसे ब्रह्म नाम बना दिया। यह कथा अब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती, लेकिन हर बार जब कोई बालक या वृद्ध उसे सुनता तो उसकी आंखें भर जाती। क्यों? क्योंकि यह कथा किसी और की नहीं, हमारे भीतर बैठे सच्चे प्रेमी की कथा थी, जो बस अवसर खोजता है गुरु के वचन में श्रद्धा करने का और प्रभु के नाम में रम जाने का। एक बार गांव में भयानक महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टरों के सभी प्रयास विफल रहे।
तब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी, चलो धपोचन धाम में भगत से प्रार्थना करें। पूरा गांव समाधि स्थल पर इकट्ठा हुआ। सभी ने एक साथ धपोचन का जाप शुरू किया। अचानक समाधि से एक दिव्य प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई, जाओ नदी से जल लेकर सभी बीमारों पर छिड़क दो। जैसे ही लोगों ने ऐसा किया, सभी रोगी ठीक हो गए। इस चमत्कार के बाद तो धपोचन धाम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज भी यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल धपोचन महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ भगत की कथा सुनाई जाती है। कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से यहाँ आकर धपोचन नाम जपता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय के साथ धपोचन धाम की महिमा बढ़ती गई। एक दिन एक विदेशी शोधकर्ता डॉक्टर माइकल मंदिर पहुंचा। वह भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध कर रहा था। जब उसने धपोचन नाम के रहस्य को जानना चाहा, तो मंदिर के पुजारी ने उसे भगत की पूरी कथा सुनाई। डॉक्टर माइकल ने व्यंग्य किया, यह तो बस एक शब्द का खेल है, क्या इससे कोई चमत्कार हो सकता है? उसी रात उसे स्वप्न में भगत दिखाई दिए, जो मुस्कुराते हुए बोले, जाओ नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करो। अगले दिन जब डॉक्टर माइकल ने वहां खुदाई की, तो उसे एक प्राचीन शिलालेख मिला। उस पर संस्कृत में लिखा था, यत् भावम तत् भवति, जैसा भाव वैसा फल। इसके नीचे एक अद्भुत चित्र था, भगवान कृष्ण मक्खन चुराते हुए और यशोदा मैया उन्हें धपोचन कहकर डांट रही हैं। डॉक्टर माइकल की आंखें खुल गईं। उसने पुजारी से क्षमा मांगी और वहीं रहकर भक्ति मार्ग अपना लिया। कलयुग के इस युग में जब धर्म की डगर संकरी होती जा रही थी, धपोचन धाम एक अद्भुत चमत्कार का साक्षी बना। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि समाधि स्थल से एक अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा, तो भगत की समाधि पर एक दिव्य शालिग्राम प्रकट हुआ था, जिस पर धपोचन शब्द स्वतः अंकित था। उसी रात गांव के सभी लोगों ने एक सपना देखा। भगत उन्हें दर्शन देकर बोले, अब समय आ गया है कि यह शालिग्राम 3 भागों में विभक्त हो। एक भाग इसी मंदिर में, दूसरा काशी के विश्वनाथ मंदिर में और तीसरा वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में स्थापित किया जाए। जब यह शालिग्राम विभाजित किया गया, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी, तीनों टुकड़ों पर पुनः धपोचन शब्द प्रकट हो गया। इस चमत्कार के बाद से इन तीनों स्थानों पर प्रतिवर्ष त्रिवेणी धपोचन महोत्सव मनाया जाने लगा। यह कथा यह सिखाती है कि भगवत प्राप्ति न तो केवल ज्ञान से होती है, न दिखावे से, बल्कि श्रद्धा, सरलता, नाम जप, सत्संग, वैराग्य, परोपकार और गुरु पर अखंड विश्वास से होती है। जो मनुष्य इस दुर्लभ देह में भगवत नाम में रमे, वही जन्म मरण के चक्र से छूटकर सच्चा कल्याण पाता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।